चैट जीपीटी की मदद से एक अहम इशू के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ और तुम्हें समझाता हूँ कि लाइफ के अंदर क्यों ऐसे इश्यूज होते हैं कि इंसान विक्टिम माइंडसेट के अंदर खुद को फील करता है। 5 रीजन जो उसने मुझे बताए, डेफिनेटली इंग्लिश के अंदर बता रहा है और उनको मैं पॉइंट आउट करता हूँ, फिर मैं इन पांचों पे बात करता हूँ आसान अल्फाज में उर्दू में समझाने के लिए। एक तो ये पास्ट एक्सपीरियंस, फिर दूसरा ट्रॉमा, तीसरा कंपैरिजन, चौथा नेगेटिव सेल्फ टॉक, पांचवा अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। अब इसके लिए मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसी एग्जांपल दो जो कि एक बच्चा भी समझ सके, डेफिनेटली, क्योंकि एक तो ये कि इजी एग्जांपल होगी तो मैं भी समझूंगा सही से, और जब मैं समझूंगा तो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और उर्दू में समझाने का मकसद ये है कि मैं लेजेंडरी फ्रीलांसर चैनल पर उर्दू जुबान के अंदर टीचिंग करना चाहता हूँ, उर्दू जुबान में तालीम देना चाहता हूँ, उर्दू जुबान में सिखाना चाहता हूँ ताकि तुम आगे बढ़ो। और डेफिनेटली यहाँ पर मैं अपने चैनल के ऊपर अपने रिजल्ट्स भी शेयर करता हूँ, लेकिन मेनली यहाँ पर मेरी स्टार्टिंग भी सिखाने के लिए हुई थी, समझाने के लिए हुई थी, मोटिवेट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, ताकि वो लोग सारे के सारे जिनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रॉमा में है, खौफ में है, एहसास कमतरी में है, उन सबको निकाला जाए बाहर इस चीज से कि मुआशरे में वो कर ही नहीं पा रहे जो वो करना चाहते। अच्छा, अब सुनो। जो पहला है ना पास्ट एक्सपीरियंस, उसके हवाले से वो बताता है, मैं इंग्लिश बोलूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर मैं उसकी उर्दू पे जाऊंगा। ओके, सो लिसन। पास्ट एक्सपीरियंस के हवाले से उसने एग्जांपल दिया मुझे कि इमेजिन अ टाइम व्हेन यू वर्क रियली हार्ड ऑन अ ड्राइंग, ठीक है, ऑन अ ड्राइंग, बट समवन सेड इट वाज नॉट गुड इनफ। ओवर टाइम, इफ दिस हैपेंस ऑफन, you might start feeling like your drawing are never good even when they are। यहाँ ये बता रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब मैंने बताया ना, विक्टिम माइंडसेट, इंसान अपने आप को विक्टिम माइंड में रखता है, मतलब उसको फील ही नहीं होता कि वो भी कुछ है। यही होता है ना हमारे साथ मुआशरे में। अब समझो, यहाँ वो ये बता रहे हैं कि इमेजिन करो, तसव्वुर करो कि तुमने बहुत सख्त मेहनत से, बहुत ही मेहनत से, बहुत अच्छे तरीके से एक अरे अपनी एक ड्राइंग बनाई। किसी ने कहा ये कोई अच्छी ड्राइंग नहीं है, ठीक है, ये इतनी अच्छी नहीं है, कोई खास नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता, वक्तन फवक्तन, बार बार ऐसा हुआ कि जब भी तुम कोई ड्राइंग बनाते थे तो ऐसा ही फील हुआ, किसी ने तारीफ नहीं की या कहा कि बहुत बुरी है। सो यू माइट स्टार्ट फीलिंग लाइक योर ड्राइंग आर नेवर गुड। तो अब तुम्हें यह होता है कि जब भी तुम अच्छी ड्राइंग बनाते हो तुम्हें फील ही नहीं होता है कि अच्छी है। बना ली, हाँ जी बना ली, खत्म बात। अब कैसे फील होगा अच्छी है? सो अगरचे वो अच्छी होगी, बहुत अच्छी ड्राइंग है, लेकिन वो जो माजी में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, कितने लोग करते हैं लाइफ में। बस वो चीजें जो माइंड के अंदर बचपन से जो एक्सपीरियंसेस हुए थे ना, सोचो किसने किसने कब क्या बोला था तुम्हारे किसी काम पर, किसी ड्राइंग पे, किसी आर्टिकल पे, किसी वेबसाइट पे, किसी बिजनेस पर, तुम्हारी जात पे, शख्सियत पे। मेरी भी भाई जिंदगी गुजर गई, तुम्हारी भी गुजर गई होगी, ऐसा ही होता आता है। निकलना पड़ता है, निकलना पड़ता है इससे, नहीं तो वाट मार देंगे दुनिया के तो इंसान। तो उस चीज पर अभी हम आते हैं, ड्राइंग, ड्राइंग गंदी है, ड्राइंग बुरी है, ऐसी है। तो आप अब अपनी ड्राइंग कर रहे होंगे तो आपको फील नहीं होगा कि अच्छी है, गेम खत्म। अब आप लाख ड्राइंग बना लो अच्छी, अच्छे अच्छे काम कर लो, आपको नहीं फील होगा कि आपने अच्छा काम किया, आपको लगेगा अभी भी बहुत कोई कमी है। और आप लगे रहोगे तड़ातड़ 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 खुद को प्रूफ करने के लिए। किसके सामने प्रूफ करना चाह रहे हो भाई? उन लोगों के सामने जो तारीफ कर ही नहीं रहे हैं। मेरे साथ भी बहुत हुआ है। अपने वो काम ऐसे लोगों में शेयर करना बार 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 बार, वक्तन फवक्तन, कि शायद अब ये मान लेंगे कि वाकई में मैं लेजेंडरी फ्रीलांसर बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, या वाकई में मेरे इतने पावरफुल स्पिरिचुअल रिजल्ट्स हैं, या वाकई में मेरे जो केसेस पे मैंने काम किए तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। मैं कभी 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 शेयर करता रहा तो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस में सिर्फ नेगेटिविटी मिली मुझे ज्यादातर। ये तो कुछ नहीं है, ये कोई नहीं हुआ, ये तो इत्तेफाक है, ये तो हवाई फायर है, ये तो तुक्के हैं, ये तो ये है, ये फलाना है, ये धमाका है। और यार हद होती है। क्या प्रूफ करूं मैं तुम लोगों के सामने? मेरा अल्लाह रिजल्ट दे रहा है, खत्म हो गई बात, जाओ चलो। प्रूफ करना ही छोड़ दिया, शेयर करना ही छोड़ दिया, नहीं देने। उनमें रिलेटिव भी, दोस्त भी, ये भी, वो भी, उस्ताद भी, टीचर भी, माँ बाप, वालदेन, भाई बहन, रिश्तेदार, ये फलाना ढिमाका, सोसाइटी के लोग भी। तो फिर क्या करें भाई? तो वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो भर जाते हैं। सो तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भर चुका है वो पास्ट, माजी में हुआ था ऐसा। अभी तो नहीं है ना, अभी तो मेरी वीडियो सुन रहे हो ना। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो किसी ने कितना कुछ कहा था माजी में, छोड़ दो, वो चले गए, वो कह चुके ना। तुमने उनसे सीख लिया, क्या सीखा? जिन जिन को तुमने अपना काम कभी दिखाया, अब यहाँ थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लूँ ना, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। तुमने जिन जिन को अपना काम दिखाया था और तुमने उनके फीडबैक देखे थे, बस एक इंसान, एक बिल से बार बार नहीं डसा जाता एक मुंह में।
भाई ये चीज दिखाई, तारीफ कर दी उसने, या इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दे दी कि यार ये है ना, अगर तुम इसको ऐसे कर लोगे तो ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। दिस इज क्रिटिसिज्म, यानी ये सजेशन है, इंप्रूवमेंट सजेशन, आइडियाज है। एक बंदा कहता है अच्छा है, मतलब ये चीज अच्छी नहीं लग रही, इसको थोड़ा इंप्रूव कर लो, ये भी क्रिटिसिज्म है लेकिन पॉजिटिव है। एक आपकी पूरी चीज देख के कहता है ये किस किस्म की ड्राइंग बनाई है, तो कोई अच्छी नहीं है। मतलब पूरी मेहनत की माँ मैंने कर दी उसने। अब जब आपको पता लगा कि इतनी मेहनत के बाद ये कोई खास नहीं है, आपने उस चीज को भी वैल्यू नहीं दोगे जो कि आपने दिखाई दी किसी को, आपके लिए वैल्यू नहीं रही। और खास तौर पे ये उस वक्त होता है, स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये खास तौर पर उस वक्त होता है कि जो आपका बहुत करीबी हो, जिस पे आपको बहुत ट्रस्ट हो, जिसके फीडबैक को लेके आप ये मानते हो कि यार ये मेरा इतना करीबी, इतना अच्छा दोस्त, इतना अच्छा ये है वो है, कि मतलब आप उसकी राय को बहुत अहमियत देते हो। अब वो कोई भी हो सकता है, आपकी माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार दोस्त यार टीचर वगैरह, कोई भी एनी वन जिस पे आप बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, और उसने उठा के आपको कह दिया कि ये तो कुछ भी नहीं। भाई गई आपकी सारी, आपको लगेगा आपकी दुनिया खत्म, यानी कि मतलब आई एम जस्ट नथिंग, मैं तो बहुत ही बुरा हूँ ड्राइंग में, मेरी तो ड्राइंग बहुत बुरी है। फिर आप क्या दुनिया वालों को दिखाओगे कि आपकी ड्राइंग है, ये देखो मेरी ड्राइंग, ये देखो मेरी ड्राइंग, ये देखो मेरे कारनामे, नहीं दिखाओगे। आपके अंदर एहसास कम, वो मतलब बस आ गया ना कि आप अच्छे नहीं है, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप छोड़ें। जात पे पड़ेगा तो जात में चले जाओगे नीचे, ड्राइंग पे पड़ेगा तो ड्राइंग की वैल्यू चली जाएगी नीचे। गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी पे तनकीदें किसी नहीं करती कि तुम तो बहुत गंदे ड्राइविंग करते हो, तुम तो बहुत अच्छी ड्राइविंग नहीं करते, तुम्हारा तो ऐसा है वैसा है, तो आपको अपनी ड्राइविंग पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, आप समझोगे मैं तो अभी भी गंदा ड्राइवर। होता है घरों के अंदर, तुम काले हो, तुम ऐसे हो, तुम फकीर हो, तुम मनहूस हो, तुम कुत्ते हो, तो फलाने, अरे यार घरों के अंदर कोई कम पड़ती है। देखा है मैंने फैमिलीज में किस तरह से बच्चों को गालियां दी जाती, किस तरह से बच्चों को माँ बहनें की जाती है। वो बच्चा कहाँ से खुद को अच्छा समझेगा, वो अपने आप से नफरत करता है बच्चा। बड़ा होगा 20 साल 30 साल 40 साल का हो जाता है, वो अपने आप से नफरत कर रहा होता है। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं सूखा हूं, क्योंकि ये सब कुछ उसमें घुसेड़ा जाता है। ये पास एक्सपीरियंस है माजी के। तो यहां तक मैंने समझाया ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉमा। ट्रॉमा के लिए वो एग्जाम्पल देता है कि थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट टॉय। वो सोचो उस वक्त के बारे में जब तुमने हादसाती तौर पर अपने एक पसंदीदा खिलौने को तोड़ दिया था, मतलब नहीं तोड़ना चाह रहे थे, खिलौना टूट गया। ठीक है, अब साथ साथ चलते हैं, आसान करता हूं इंशाल्लाह। एंड एवरी वन गॉट रियली मैड, और वो जितने भी लोग थे उन्हें सख्त गुस्सा आया तुम्हारे ऊपर। दिस एक्सपीरियंस माइट मेक यू फील लाइक यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग रॉन्ग। इस तजुर्बे ने तुम्हें ये सिखाया, ऐसा फील करवाया कि तुम हमेशा गलत ही करते हो, इवन वेन इट इज नॉट योर फॉल्ट, हालांकि तुम्हारा कसूर ना भी हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं ही गलत करता हूँ हर दफा। तो अब एक बच्चा, वही वाली बात के बच्चे से खिलौने टूट गया, नहीं तोड़ना चाह रहा था बेचारा, खेल रहा था, खिलौना टूट गया। सारों ने गुस्सा, ये क्या किया तुमने, खिलौना तोड़ दिया, तुझे पता था मैं 50 10 हजार का लेकर आई थी, दो दो दिन में तूने तोड़ दिया। माएँ बहुत करती हैं, सीधी सी बात है अपने बच्चों के साथ, मैंने बड़ा देखा लाइफ के अंदर। बाप भी कर देते हैं। हमने, मेरी तनख्वाह के अंदर से लाया था, तूने 2 मिनट में बराबर कर दिया, तुझे कोई कदर नहीं है, ये नहीं है। बच्चा एक होता है बच्चा खुद मार के तोड़ दे, बच्चा खुद करता है। भाई वो खेल रहा तो टूट गया, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं और ला दूंगा, इज दिस समथिंग डिफरेंट। मुसीबत इंसान को क्या पता होता है, इंसान के अपने ऊपर मुसीबत आती है, पूरा कारोबार खत्म हो जाता है उसका। अब दूसरा बोले कि तू तो बहुत ही, तू तो कारोबार ही गलत करता है। अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार बेचारे का चला, या लोग उसको, तू अच्छा कारोबारी नहीं है, तू अच्छा बिजनेसमैन नहीं है, तुझे तो कारोबार करना ही नहीं आता, तू तो नकारा है, तू तो हाथ टूटा है, तू तो घर पे बैठ गया है। वो बंदे का सारे कॉन्फिडेंस की माँ बहने। अब मेरे साथ भी हुआ ऐसा, मैं अब बिजनेस में अप एंड डाउन मेरे साथ भी आया है, मेरे साथ भी यही किया फिर। अब भाई अच्छा खासा बिजनेसमैन, अच्छा खासा फ्रीलांसर, अच्छे खासा टॉप रैंक्स, अच्छा खासा सब कुछ, क्रिटिसिज्म 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 कर करके जो है ना, सेल्फ वर्थ की माँ मैंने कर दी सारी, कि चल तू तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, ये सब कर करा के भी मैं कुछ हुई नहीं। ठीक है, पर अल्लाह ने अपने फजल से तैयार किया, फिर मेहनत की और शख्सियत ट्रांसफॉर्मेशन की। अब मुझे पता है कि जो मैं हूँ वो कोई और नहीं है, और दूसरे जो हैं वो कोई और नहीं है, मतलब सबके फिंगरप्रिंट सेपरेट है। सो माजी में एक्सीडेंटली कुछ हुआ, जबर जानबूझ के नहीं किया, तो वो एक्सीडेंटली था। आपने जबरदस्ती खुद से नहीं किया था ना, तो आप मुजरिम नहीं है इस बात के। एक इंसान, मैं बड़ी बड़ी जबरदस्त मिसाल देता हूँ यहाँ पर, बहुत जबरदस्त मिसाल है, अल्लाह के फजल से याद आई। मूसा अलैहिस्सलाम जब उस दो शख्स के पास पहुंचे थे ना, जो आपस में लड़ रहे थे, ये किस्सा कुरान में अल्लाह ने बताया, मैं अपने अल्फाज में एक कहानी के तौर पर बता रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम जब उन दोनों लोगों के पास पहुंचे, तो वो आपस में लड़ रहे थे। एक ने बुलाया मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे,
अब मूसा अलैहिस्सलाम जरा जवान से, और वो थोड़ा एग्रेसिव स्टाइल नहीं होता किसी का, और जाके उन्होंने वो जो घूंसा मारा ना उसको, तो वो जिसको घूंसा मारा, अब उनका घूंसा तो गया, लेकिन शैतान ने उस घूंसे में असर पैदा कर दिया था, एक एनर्जी पैदा कर दी थी, पावर। इसकी मिसाल नेगेटिविटी से, कभी बहुत सारे लोग जो पोर्न देखते हैं आजकल, बड़ा कॉमन है पोर्न, ये वो सब कुछ, तो इंसान जानता है कि उस वक्त की एक फीलिंग्स चेंज हो जाती है, एक इंसान की कैफियत, लड़की को देख के कैफियत बदल जाती है, मर्द की, ठीक है, यू आर अ मेल। अब आपने लड़की देखी, आपके एक्सपीरियंस चेंज हो गया, पूरा फीलिंग्स चेंज हो गई, आपके ख्यालात शुरू हो जाएंगे, हर चीज ही शुरू हो जाएगी, तो वो एनर्जी आती है ना कहीं से, वो एनर्जी है, दैट इज समथिंग, वो शैतानी एनर्जी है, शैतान शुरू हो जाता है अपना काम। सो फिर रहमान भी काम करता है, अगर बंदा आउज़ बिल्ला पढ़ ले, मदद मांगे, तो अल्लाह की मदद भी आती है, एकदम दिल के अंदर नफरत सी पैदा हो जाती है, एकदम चिढ़ पैदा हो जाती है गुनाह से, एकदम अजीब सा फील होता है कि बंदा छोड़ देता, नहीं करना है यार, हटाए यहाँ से, क्या है ये ड्रामा, नहीं करना इस चीज को। सो ये है चीज, एनर्जी। तो मूसा अलैहि सलाम का घूंसा पड़ा, वो बंदा मर गया, बंदा मर गया, मूसा अलैहि सलाम से कत्ल हो गया। अब मुआशरे में क्या सिखाया जाता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, नबी नबी होते हैं, लेकिन ये जानबूझ के नहीं था, इंटेंशन तो थी ही नहीं, बस एक मुक्का मारा था, शैतान ने एनर्जी पैदा की, बंदा मर गया एक्सीडेंटली, इसको कहते हैं। तो क्या अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को पकड़ लिया इस बात पे कि आपने नबियों के कत्ल कैसे कर दिया? नहीं। क्या मूसा अलैहि सलाम ट्रॉमा में चले गए? ये ट्रॉमा की बात हो रही है ना, क्या मूसा अलैहि सलाम ट्रॉमा में चले गए कि अब वो अपनी लाइफ में आगे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि माजी में कत्ल हुआ था? हाँ, ये जरूर है कि जब अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को मुंतखब किया, नबूवत दी, जब वो उस जगह पहुंचे वादी तूर में जहाँ पे वो आग जल रही थी, फिर वो अल्लाह ने आवाज दी और फिर जो बातचीत हुई सब कुछ, तो वहां अल्लाह ने जब उनको मौजज़ात दिए, निशानी दी, बताया कि फिरौन के पास जाओ, ये बड़ा जमीन पे फसाद वसाद कर रहा है, और अपनी ये निशानियां लेके जाना हमारी, उसे दिखाना। तो यहाँ ये चीज थी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को, हाँ, खौफ जरूर था कि वो माजी में कत्ल हो गया है, वो बंदा मर गया है, तो मुझे डर है कहीं वो लोग मुझे सजा ना दें या ये ना करें। तो अल्लाह ने उन्हें बताया था कि ठीक, नहीं नहीं, आप जाएं, मैं हूं ना आपके साथ, देखते हैं, आप मेरी निशानियां लेके जाएं, आप और वो हारून अलैहिस्सलाम, भाई उनके। तो पता लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ट्रॉमा में नहीं थे। हाँ, वो खतरा जरूर था माजी के एक्सपीरियंस की वजह से, लेकिन ये ट्रॉमा नहीं था कि है मैंने तो कत्ल कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं ही मुजरिम हूं, मैं लाइफ में क्या करूं आगे जाके, ऐसा तो नहीं था ना। कुरान में हमें वाकयात मिलते हैं, सीधा सीधा बस अभी प्रेजेंट पे ये है कि ये काम करना जी शुरू हो गए, माजी था वो खत्म हो गया। हाँ जी, हुआ था कभी एक्सीडेंटली हो गया था, एक कत्ल तो हो गया, एक्सीडेंटली कोई चीज टूट गई तो टूट गई। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आपकी लाइफ में क्या हुआ भाई, माजी में आप कहीं गए, कोई काम करना था, नहीं कर सके, कोई किसी की मदद करना चाह रहे थे, किसी काम में नहीं हो सका, वो खराब हो गया, आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया, आपसे टूट गया, तो वो लोगों ने जो आप पे गुस्सा किया, आपके वालदेन ने, भाई बहन ने, रिश्तेदार ने, टीचर्स ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, मोहल्ले वालों ने, इलाके वालों ने, गांव वालों ने, मुल्क वालों ने, हर इंसान का अपना अपना एक लेवल है ना, तो उसको मिलती हैं सब चीजें। तो भाई अगर लोगों ने गुस्सा कर भी लिया तो वो ठीक है जी, माजी में हुआ था, अभी तो नहीं है ना, अभी तो वीडियो देख रहे हो मेरी, इस वक्त कहाँ है वो सारे लोग? जस्ट इन योर लाशऊर, सबकॉन्शियस माइंड, आसान अल्फाज में बात करते हैं, अपने आपके ब्रेन में, ख्यालात में है एक्चुअली, ख्यालात में ही है, निकाल दो लिख कर, खोलो और वॉइस ओवर करके पट 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 करके निकाल दो, सारा दिमाग से बाहर निकालो, उसके बाद डिलीट कर दो, खत्म, जान छूटी। ज्यादा नहीं तो स्टोरी बना के शेयर कर दो, एक दफा मैं वहां था, वहां गया, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, यूं हुआ, पूरी स्टोरी बन जाएगी, स्टोरी पब्लिश कर दो अपने नाम से, खत्म हो गई बात। लोग स्टोरियां बड़ी सुनते हैं, बड़े स्टोरियां सुनने का शौक है, बड़े पढ़ने का शौक है, स्टोरी की स्टोरी हो जाएगी, आर्टिकल का आर्टिकल हो जाएगा, वायरल हो गया तो वायरल के वायरल हो गए, अच्छे अच्छे राइटर, अच्छे मुसन्निफ, अच्छे स्पीकर बन जाओगे, लोगों को पता लगेगा, भाई की वाह वाह होगी तुम्हारी, और फिर लोग आएंगे ऑटोग्राफ लेने के लिए। क्या एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, आंसू निकल गए हमारे, हम भी रिलेट करते हैं आपकी स्टोरी से, वो तो करेंगे ना, जो एक्सपीरियंस हर किसी के साथ आए बाएं शाए होता ही है, वो मैच हो जाता है, खत्म, अल्लाह लखैर चल रहा। नंबर 3, कंपैरिजन, बड़ा गंदा है, बहुत होता है, बहुत होता है, इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई नॉर्मल चीज है, इसको पंगा ना लेना ज्यादा कि कोई ऐसा वैसा है। पिक्चर अ सिनेरियो वेयर यू सी योर फ्रेंड्स न्यू टॉय, आप एक सिनेरियो समझें कि आपने अपने दोस्त के पास एक नया खिलौना देखा, अब फर्ज करें आपने मेरे हाथ में मोबाइल देखा, नजर न लगाना, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, भाई नजर लगा दे तो लोग हसद करते हैं, ये मेरा मोबाइल। अब अल्लाह के फजल से आपने अपने दोस्त के हाथ में एक नया टॉय देखा, एंड इट इज बिगर एंड शाइनर देन योर्स, अब आपके पास फर्ज करते हैं
माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपके पास फर्ज करते हैं नोकिया है, कंपैरिजन अच्छा होगा वैसे बाय द वे, कंपैरिजन ही होने जा रहा है, कंपैरिजन पे बात हो रही है। सो जी आप सिमिलरली आपके फ्रेंड के पास ये है और आपके पास है नोकिया, and you might feeling like your toy is not good, forgetting that your toy is special in its own way। मकसद ये कि भाई आपका जो था वो आपको लग रहा है कि ये कोई अच्छा और खास नहीं है इसके मुकाबले पे, मतलब ये कोई खास है ही नहीं यार, ये ही है सब कुछ, तो इन भाई की क्या वैल्यू ही नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ, कंपैरिजन में बताता हूँ, समझाता हूँ। नोकिया, इसका अपना एक काम है, इसकी अपनी एक पहचान है, इसका अपना एक नाम है। हाँ जी, इस पे कॉल कर ली, ज्यादा से ज्यादा कॉल कर ली, चलो भाई खत्म, बेस्ट। वो एसएमएस तो आते ही हैं लेकिन उसकी खोलने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन और स्क्रॉलिंग और यूट्यूब और फलाना ढिमागा, नथिंग, फुल सेफ साइड प्रोटेक्शन, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई कचरा नहीं माइंड का, इवन लिखने के लिए भी नहीं। और ये फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन, फेसबुक यूट्यूब क्योरा ये फला ढिमागा जो खोलो फिर वो चलते ही चले जाओ स्क्रॉल मारते हुए। तो भाई कंपैरिजन वाइज देखा जाए और बेनिफिट के लिए देखा जाए तो इसके बेनिफिट ज्यादा है, इसके बेनिफिट बहुत कम है। और अगर बिजनेस करना है, बहुत कुछ करना है, तो इसके बेनिफिट अपनी जगह पर है, फिर बंदा इसको अपने काम के लिए रखे, इसको अपने काम के लिए रखे। अब दूसरी मिसाल यहाँ पे लेते हैं कि फर्ज करते हैं कि जी गाड़ी और बाइक की मिसाल दूंगा मैं यहाँ से, और इसको मैं समझा देता हूँ अपनी मिसाल को रख के कि मेरे पास, मुझे बाइक चलाना पसंद है, मेरे गली में पड़ोस में मोहल्ले में किसी के पास लैंड क्रूजर ही क्यों ना खड़ी हो, मेरे दिल में रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, कि यार मैं कोई एहसास कमतरी महसूस करूं, नहीं होता, कंपैरिजन नहीं बन पाता मेरा उससे। हालांकि मेरे पास, मैं बताता हूँ कि नॉर्मल सी बाइक जो होती है ना, ये यूनाइटेड वगैरह टाइप की जो बाइकें होती हैं, जो चाइना वाली बाइकें टाइप की, इस तरह की बाइक, और वो जी वो अड़ोस पड़ोस में ये 50 लाख वाली गाड़ी, 1 करोड़ वाली गाड़ी, 2 करोड़ वाली गाड़ी, एक बात करता हूँ, मेरे दिल में कभी नहीं आता कि कंपैरिजन होकर के मैं कोई उससे उनसे गाड़ी की वजह से, अपनी एक सवारी की वजह से साथ कम तरी फील करूं, क्यों नहीं होता। हालांकि उसकी मुझे दिख रहा है आंखों से क्या बेहतरीन है, और मुझे आंखों से दिख रहा है कि मेरी उत वैल्यू की नहीं है बाइक, उतनी कीमती नहीं है मेरी बाइक, उतने लाखों की नहीं है मेरी बाइक, लेकिन आखिर क्यों नहीं होता, रीजन बता रहा हूं। ये कंपैरिजन तब टूट जाएगा, आप समझ गए, आपका मसला ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह आज। समझ गए ना कि आपको वो बड़ा बिगर शाइनर दिख रहा है और अपने से तो आप उसको ज्यादा अहम समझ रहे हो। अगर तो आपको अपनी चीज पसंद है, ये सिर्फ पसंद का खेल है, पसंद खत्म, खेल सारा खेल खत्म पसंद में। मुझे बाइक चलाना पसंद है, मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है, एंड आई लाइक बाइक्स। कार मुझे अच्छी तो लगती है लेकिन मुझे चलाना, गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। पसंद और नापसंद की बात है, लाइक एंड डिसलाइक पे सारा खेल ही है। कंपैरिजन लाइक एंड डिसलाइक पे टूट के बिखर जाता है, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, इफ यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। बहुत से लोग बड़े बड़े मंजन बेचते हैं, वो एग्जाम्पल ही नहीं बता रहे थे असल होता क्या है, यही चीज है कि मैं भी मिसाल देता हूँ उस पर देकर फिर वापस आता हूँ इस पर भी, कि अब मेरे साथ मैं सड़क पे बाइक चला रहा हूँ, तो मैं अपनी बाइक में खुश होता हूँ, अरे ये हिंग झिंग 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 करते हुए निकल गए, इधर सड़क इधर सड़क इधर सड़क, मुझे परवाह ही नहीं सड़क पे जब, बल्कि मैं हंसता हूँ जिस वक्त ट्रैफिक जाम होता है, तो मैं हंसता हूँ कि लोग गाड़ियां ले लेके बैठे हुए हैं, इतनी इतनी लाखों की गाड़ियां हैं, और बीच में फंसे हुए हैं पी पी, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह वो सड़क खुले तो आगे निकले, और बाइक लेके वो यिंग साइड से निकल गए, नहीं तो फुटपाथ पे चढ़ा के बंदा कहीं से निकल जाए, और ये जा वो जा, चल भाई चल, फायदे हैं ना बाइक के। तो बाइक चलाने के फायदे तो हैं, बाइक चलाना पसंद भी है। अब घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई लैंड क्रूजर क्या बैंड क्रूजर बना ले, अब एलन मस्क की बनाई हुई गाड़ी ले आए पाकिस्तान में और मेरे सामने लाके चलाना शुरू कर दे, हाँ देख के अच्छी लगेगी, यार अच्छी है, क्या क्वालिटियां हैं, क्या फीचर्स हैं, बेनिफिट है। पैसे तो है नहीं मेरे पास, चलो एक बात करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, नहीं ले सकता, मेरे पास मेरी बाइक है भाई, आई एम हैप्पी विद माई बाइक, को आप क्या फर्क पड़ता है। तो कंपैरिजन में एहसास कमतरी नहीं आ रहा, ये समझ लो। मेरे पास जिस वक्त नोकिया, बहुत पहले भी मैं नोकिया ही यूज करता था, ये तो किसी जरूरत की वजह से बिजनेस फ्रीलांसिंग और दीन इस्लाम और इस तरह के कामों के लिए मैंने फिर लिया। मैं शुरू से ही नोकिया, ये 3 टिक का टाक टक टका टक 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 करने वाला मैसेज, और कोई ज्यादा खास नहीं, कॉल कर ली और ना एसएमएस भेज दिया, दैट्स इट, और मैं इस पे मुतमईन था, ना फोटो भेजने की टेंशन, ना सेल्फी पे सेल्फी, मुंह टेढ़ा करके वो सेल्फियां जो लेती रहती हैं खवातीन, मैं सोचता था मजाक से जिस वक्त मेरे पास सिर्फ ये था, ये नहीं था, अब तो मेरी भी फोटोज वीडियो मिल जाएंगी नेट पर मैं सोचता था कि क्या हो क्या जाता है किसी को, वो रेस्टोरेंट में बैठ के टिंग
टिंग टिंग टिंग कर रही है बैठ के, उसको देखो मुंह टेढ़ा करके, उसको देखो मुंह टेढ़ा करके, ये क्या है भाई ये? तो मैं सोचता था उस वक्त, मेरे पास ये था कि क्या क्या है ये, हो क्या रहा है। बाद में पता लगा नहीं भाई, थोड़ा सा हो जाता है। जब ये हाथ में आता है थोड़ा सा हो जाता है। हर बंदा देखना चाहता है मैं स्मार्ट लग रहा हूँ नहीं लग रहा, फिर वो सोशल मीडिया पे मुझे किसी ने पसंद किया नहीं किया, लाइक दिया है आज, हाँ लव, ओह माय गॉड, शेयर भी हुई है भाई की फोटो, नहीं शेयर नहीं कर रहे, क्यों शेयर नहीं कर रहे? और शेयर नहीं कर रहे इसका मतलब मुझे, मैं लोगों को पसंद नहीं आ रहा। कंपैरिजन शुरू, दूसरे की फोटो, लाइक्स, इतने सारे हर्ट्स, इतनी सारी शेयरिंग, अपनी फोटो खोली फेसबुक के ऊपर, एक लाइक नहीं है, एक शेयर नहीं है। क्या मजाक है, मतलब हम घास चर रहे आए हैं, हमारी शक्ल पे कुत्ता बना हुआ है, बिल्ली बनी हुई है, क्या है? कंपैरिजन हो रहा है ना, तो उस चीज में घुसना ही क्यों है, उस चीज के तहत आप मसलसल दूसरी चीज को देख रहे हो। अब मैं अपनी बाइक छोड़ के गाड़ी ही देखता रहूं, क्या गाड़ी है, क्या पहिए हैं, क्या ट्रक है, क्या बत्तियां हैं, क्या ये है, ओए होए उसको तो देखो, 50,000 लोग उसकी गाड़ी को देख रहे हैं। ये मेरी बाइक को तो कोई देख ही नहीं रहा, गली का कुत्ता भी नहीं देख रहा। तो मतलब मैं अपनी बाइक को आग लगा दूं क्या जाकर? नहीं, क्योंकि मैं अपनी बाइक पे मैं खुश हूँ, कुत्ता खुश हो ना हो, मैं तो खुश हूं ना। उसकी गाड़ी को 50,000 बंदा देखे, मेरी बला से मेरे सर पे कोई एहसान कर रहा है क्या? मैं अपनी बाइक पे खुश, अपने काम में खुश, मेरी लाइफ खुश, चल भाई चल, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इफ यू आर हैप्पी विद योर थिंग, वट एवर दैट थिंग इज, इफ यू आर हैप्पी, आप खुश हो, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट तुम पे आ रहा हूँ, अगर तुम खुश हो अपनी लाइफ में, क्योंकि इसका बहुत फर्क पड़ता है माइंडसेट पे, अगर तुम खुश हो अपनी चीज पे और तुम्हें पसंद है, तो घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसी के पास क्या है। समझ में आ गई नहीं आई? कंपैरिजन नहीं करो। तुम्हें बाइक पसंद है, स्टिक विद दैट। तुम्हें गाड़ी पसंद है, स्टिक विद दैट। किसी के पास जहाज है, नो कंपैरिजन, आई डोंट फकिंग केयर अबाउट दैट एज ऑल, सिंपल इज दैट। ये सीधी सीधी बात है भाई, फलसफा है, नो कंपैरिजन। किसी के पास बहुत बड़ी मस्जिद है, तुम्हारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, घर में एक बंदा अपनी जगह पे काम कर रहा है, घर में नमाज पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग घर में पढ़ लेते हैं। मेरी मस्जिद होनी चाहिए थी, उसके पास मस्जिद है, इतने सारे लोग आते हैं, वो पढ़ता है, मैं तो तभी करूंगा, क्यों भाई? वो उसकी है ना, तू तो मौलवी नहीं है ना, तुझे तो इमामत नहीं करनी ना, तुझे घर में पढ़नी तो घर में ही पढ़ ले भाई, 5 वक्त की पढ़नी, 5 वक्त की पढ़ तो सही कम से कम। मस्जिद की बाजमात और ये सब बात का काम है। उसके पास इतना बड़ा स्कूल है, 1 लाख तालिब इल्म आते हैं, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है। यार मेरे पास नहीं है, मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, तो तू भाई घर के कमरे में पढ़ाना शुरू कर दे, 5 बच्चों को पढ़ा ले। किस में खुश हो? मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में खुश होता हूँ, पढ़ा ले भाई। नहीं, वो जो है ना, वो उसके पास इतने सारे आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ वहीं पे जाके पढ़ाऊँ। लाइट चली गई, अब थोड़ा मैं ब्रेक ले लूँ, उसके बाद मिलते हैं। अच्छा भाई, लाइट चली गई तो मैंने सोचा ज़रा छत पे आ जाऊँ खुली हवा के अंदर और ये कंप्लीट कर लूँ लेक्चर, वरना मसला है कि वो फिर वो टेम्पो हट जाएगा, मूड भी ख़राब हो जाएगा। अब जो थी वो थी नेगेटिव सेल्फ टॉक, क्या कह रहा हूँ, नेगेटिव सेल्फ टॉक। कभी कभी इंसान को बोलने में अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं। इसको ये ना समझने कि इसके अंदर भी कोई मसला है ख़ास, ये भी नॉर्मल है। मैं भी एक वक्त में समझता था यार, मैं कभी रवानी में बात करता हूँ तो अचानक अल्फाज तितर बितर हो जाते हैं और मैं अल्फाज जो कहना चाहता हूँ वो हो नहीं पाते। मेरे साथ पता नहीं क्या मसला है, मैं डिसेबल हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमाका हूँ। एक दफ़ा मैंने टीवी के ऊपर देखा किसी को, शो के अंदर आके एक खातून बैठी हुई थी और बातचीत कर रही थी। वो बात करते करते, खातून थी अंकल थे, हाँ खातून ही थी शायद, बहरहाल बहरहाल जो भी था। अब वो बड़ी मतलब पढ़े लिखे तरीके से बात करने वाली, अचानक से कोई बात आई और वो अल्फाज ना बिल्कुल वैसे हो गए तितर बितर, जैसे वो ऐसे करना। मैं और से देख रहा था, ऑब्जर्वेशन में मैंने पकड़ लिया, अरे भैया ये तो अच्छा, ये तो इन लोगों के साथ भी होता है, ये टीवी पे बैठे हुए होते हैं जो बड़ी टपड़ तड़ 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 कर रहे होते हैं, अभी अटक जाते हैं कहीं और वो लेके फिर बात शुरू करते हैं कि शुरू हो गए। अब मैंने सोचा ये जो मेरे साथ ऐसा होता था और मैं समझता था कि भाई डिसेबल हो गया है, भाई को मेंटल डिसीज़ हो गई है कोई, भाई को अस्पताल में जाना पड़ेगा, भाई को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिला लेना पड़ जाएगा, कि भाई ये मैं हकलाता हूँ और मैं रुक जाता हूँ कहते मैं, तो चक्कर क्या है, कोई बीमारी हो गई है भाई, ठीक कर दो। अब है भाई नॉर्मल, जब पता लग गया ना नॉर्मल, मैंने कहा अच्छा बेटा अब देखो, तो समझ में क्या आया, अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो गई थी ना उसमें। मैं तो अच्छा नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक गुड,
लाइक विदाउट एन इंटरप्शन। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक के अंदर जो चैट जीपीटी ने मुझे मिसाल दी वो ये नहीं थी, बहरहाल उसने मुझे ये समझाया सिखाया जो मैं आपको बताता हूँ उर्दू में। उसने मिसाल दी कि भाई आप बाइक चलाने की कोशिश कर रहे हो, गिर गए, एक दफ़ा गिरे, दूसरी दफ़ा गिरे, तीसरी दफ़ा भी गिर गए, अब गिरे जा रहे हो गिरे जा रहे हो, आपने आखिर से बोला आई एम सो बैड इज़ दिस, मैं तो बहुत ही, मैं नहीं चला सकता, मैं तो बाइक चला ही नहीं सकता, मुझसे नहीं चल सकती, मैं बहुत ख़राब बाइक चलाता हूँ। मुसलसल नेगेटिव टॉक, बजाय ये कहने के कि आई एम स्टिल लर्निंग, मैं भी सीख रहा हूँ। अपने आप को इंसान बोले आई एम लर्निंग, मैं भी सीख रहा हूँ बाइक चलाना। अरे मैं सीख रहा हूँ तो इम्प्रूवमेंट के लिए बंदा कोशिश करता रहेगा। अरे अभी भी तो मैं सीख ही रहा हूँ, अभी तो सीख ही रहा हूँ, सीखने में गाड़ी दौड़ा दी पूरी सड़क के ऊपर, अभी तो सीख ही रहा हूँ मैं। और इतने फन्ने खान बन के बंदा बाइक चलाए, कोई आके बोले यार आप तो बाइक बहुत ख़राब चलाते हैं, अरे अभी मैं सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। अच्छा जुमला यार ये, कोई ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करे उसको बंदा बोले अभी तो आई एम स्टिल लर्निंग, तो उसकी हट जाएगी। क्यों? बहुत से काम जैसे मेरे हैं, मिसाल के तौर पे अब लेजेंडरी फ्रीलांसर चैनल पे मुर्दे भी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुए हैं। अब कोई मुझे आके तंज करे, एक बात करते हैं, अबे तूने कीड़े ही जिंदा किए ना, कोई इंसान कौन सा जिंदा कर लिया? अरे आई एम स्टिल लर्निंग, आगे तो देखो होता है क्या, अभी तो कीड़े तक पहुँचे, कल को हाथी भी हो सकता है अल्लाह के बदल से, नेचर ही है ना, हाथी भी नेचर है, क्या पता अल्लाह के हुक्म से हाथी भी मुर्दा हाथी भी जिंदा होकर खड़ा हो जाए, अल्लाह के हुक्म से तो हो सकता है। मैं अब हाथी तक पहुँचूँ, इंसान तरक्की करता है, हाँ इंसान तरक्की करता है, 1000 सैलरी से 1 लाख तक जाता है, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ जाता है, इंसान तरक्की ही करता है ना। तो क्या पता जिसने मुझे कीड़े मकोड़े से शुरुआत की हो, कल को वो मतलब हाथी भी जिंदा कर दे, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो असल बात यह है कि आई एम स्टिल लर्निंग, तो वाकई में मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इट इज़ ट्रू। लेकिन मैंने इंसानों की तो नहीं आई, हाँ माजी के कुछ केसेस वगैरह आए थे, एक इंसान का भी आया, वो इंसान जो है ना उस केस के अंदर वो काम नहीं हो सका, बहुत बुरी तरह फेल हुए हम लोग, मेरा दिल टूट गया, मैंने सोचा यार ये तो हो ही नहीं सकता काम, बड़ा मुश्किल है। फिर मेरा एतमाद भी टूट गया और बड़े अरसा तक मैं ट्रॉमा में चला गया, मैं भी ट्रॉमा, यार ये क्या हुआ, और बैड एक्सपीरियंसेस भी आ गए। पहला वाला पॉइंट बैड एक्सपीरियंस वाला ना, पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि जिसने केस दिया था उसने काफ़ी बातें सुनाई, तंज वगैरह की है, मुझे सुनना पड़े क्योंकि मैं किसी के साथ मिलके काम कर रहा था उस हवाले से, कौन था क्या था उसको छोड़ो, तो नहीं हुआ भाई, मैंने बड़ी मतलब भोंगियाँ मारी, सब कुछ किया, लेकिन वो जब काम नहीं हुआ तो मेरे लग गए फिर लहसन। मैंने सोचा कि यार आइंदा ना उतना नहीं कहना जिस चीज़ के हवाले से नहीं पता हो, बिज़नेस करना तो बिज़नेस की हद तक करना है और अपने उसूल पे ही करना है, दूसरे के उसूल पे नहीं करना। मैं किसी और के उसूल पे चला गया था, अपना उसूल छोड़ा और मैंने मुँह की खाई। तो ये थी नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैंने उसके बाद बहुत की अपने आप से। फिर एक वक्त आया, मैंने सोचा नहीं यार मैं भी तो सीख ही रहा हूँ ना, स्पिरिचुअल बिजनेस करना, स्पिरिचुअल केसेस के अंदर किस तरह डील करना है, किस तरह के क्लाइंट आते हैं, उनके मसले मसाइल क्या होते हैं। ज़्यादातर तो आते हैं शादी नहीं हो रही, अच्छा बचपन से मैं भी पढ़ता हुआ आया था, शादी 7 समंदर पार मेरा अमल काम करता है, शादी आपकी नहीं हो रही तो मिनटों में मसला हल कराएं। मैं से सोचता था क्या यार क्या ड्रामेबाजी है, अपन को क्या पता था भाई, तुम भी एक दिन आके यही सब कुछ कर रहे होगे इसी तरह से, लेकिन उस तरह से नहीं, मतलब काला जादू नहीं, मैं काला पीला नीला नशा तो नहीं, मैं तो लेजेंडरी फ्रीलांसर हूँ अल्लाह के बदल से। सो अब कोई लेजेंडरी फ्रीलांसर बनना चाहे उसकी मर्ज़ी, हर कोई बन सकता है, अल्लाह के फजल से बन जाए, मैंने तो नहीं रोका, बल्कि जितना हासिल करना है करें, स्किल्स की कोई कमी थोड़ी है। बट मी आई एम मी चलता है भाई, बिजनेस में सब करना पड़ता है। सो तुम्हें मैं ये समझा रहा हूँ, नेगेटिव टॉक, अगर तुम बाइक चलाने की कोशिश कर रहे हो, कॉपी राइटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, डिज़ाइनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहे हो, टीचिंग करने की कोशिश कर रहे हो, रेस्टोरेंट चलाने की कोशिश कर रहे हो, इंस्टीट्यूट चलाने की कोशिश कर रहे हो, अपना सॉफ्टवेयर हाउस चलाने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ भी जो कोशिश कर रहे हो उसमें फेल हो रहे हो, फेल से मुराद लर्निंग हो रही है ना, लेकिन वही वाली बात मैं आता हूँ, वापस आता हूँ घूम के, लेकिन फेल हो रहे हो, नहीं हो रहा, नहीं, गिरे ठा 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 ठा। तो पैदाइशी बच्चा जब बड़ा होता है चलने की कोशिश करता है, उसको देख लेना, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी अपने ज़िशान अरशद चैनल पर, देख लेना।
कभी मौका मिला तो मैं लेजेंडरी फ्रीलांसर पर डाल दूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पुराना कंटेंट वहीं पड़ा रहे तो बेहतर है। इस बार नया कंटेंट शुरू करूँ, फिर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़े उसको मिसाल के तौर पे मैं ले आऊँ। वरना अगर टाइम वाइम मिला या कुछ हुआ देखेंगे यार, फिर ना वो सारी वीडियो उठा के दोबारा अपलोड करो, बड़ा टाइम लगता है। जो है बस यहीं से शुरू हो जाओ। सो बच्चा चलने लगता है तो उसको कोई असिस्ट करता है, सहारा देता है, थोड़ी हेल्प करता है। अभी मैं तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ, तुम गिरे तुम्हें लगा नहीं कर सकते, बुरे हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं सकती, मैं तो इंग्लिश में बात ही नहीं कर सकता, मैं तो उर्दू में नहीं कर सकता, मैं तो लिख नहीं सकता, मैं तो डिज़ाइनिंग नहीं कर सकता, मैं तो सॉफ्टवेयर हाउस नहीं चला सकता। अरे यू कैन डू एनीथिंग विद अल्लाह, यू कैन डू एनीथिंग विद अल्लाह। अगर अल्लाह साथ है सब कुछ कर सकते हो। बट डिपेंड ये करता है कि कुछ चीज़ों को कोई इंसान जल्दी कर लेता है, कुछ चीज़ों को कोई इंसान देर में करता है, कुछ चीज़ों में इंसान की वाकई नहीं चलती। तो उसको समझ लेना चाहिए कि यार ये काम तो मुझसे नहीं हो पा रहे, इट मीन्स कि मुझे फिर कुछ और करना है। ठीक है, अब मिसाल देता हूँ कि मैंने कोशिश की, ये हीलिंग ट्रीटमेंट वगैरह टाइप की जो चीज़ें थी ना, स्किल्स जो मैंने सीख ली अपने तौर पे, तो मैं काम करता हूँ प्राइवेट जो भी कुछ है। लेकिन भाई का पैशन और असल जो शौक है वो टीचिंग है। एम्पावर, मोटिवेट, खौफ तोड़ देना अगले की, ऐसी तैसी। अभी मैं वही कर रहा हूँ। ये है वो चीज़ जो असल में लेजेंडरी फ्रीलांसर का काम है। खौफ तोड़ के फेंक दो अगले की, हिम्मत, करेज और एम्पावरमेंट। ये अगला जो करना चाहता है कर ले अपनी लाइफ के अंदर, जाएगा ना कहीं तो कुछ करेगा ना, वही तो कर रहा हूँ। अब उसके लिए इमेजिनेशन में एक लेजेंडरी फ्रीलांसर था, वो कोई सुपर हीरो टाइप का। अब वो कि मैं सुपर हीरो थोड़ी बन के बात कर सकता हूँ, तो मैं भी इंसान, और मुझे स्पेशल ड्रेस खरीदना पड़ेगा। वैसे है मेरे पास मेरा स्पेशल ड्रेस, लेजेंडरी ड्रेस अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मैं पहनूँ, फिर नकाब लगाऊँ, फिर ये करूँ। अब यार अभी इतनी पंचायत का टाइम नहीं है। फिर मैं वो वाकई में वैसा बन के फिर मैं वैसे ही कलाम करता हूँ अल्लाह के फजल से। ऐसी बात भी नहीं है, भाई का अपना एक ग्रुप है, स्टाइल है, बाबू राव का स्टाइल है। लेकिन फिर भाई ना वो आने वाला भी तो डर जाता ना कि भाई ये कौन है, नकाबपोश निंजा। तो ये अब तुम्हारे बातचीत करने में कीड़ा आगे कूद के जम मारे, या खुदकुशी सुसाइड करने को उसको भी यही मिला था। लेजेंडरी फ्रीलांसर तो सुसाइड करने वालों को भी तो बचाने की कोशिश करता है ना। अब रुको ज़रा, सब्र करो, रुको ज़रा सब्र करो। हाँ तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, रुको ज़रा सब्र करो। तो भाई ये चीज़ें हैं, आई एम स्टिल लर्निंग। बड़ा ज़बरदस्त जवाब है, मैंने भी सीख लिया, अभी सीखा तो सीख लिया। आई एम लर्निंग। मैं यूट्यूब चैनल चलाने के लिए मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, मुख्तलिफ तजुर्बात किए, ये चैनल चलाऊँ, वो चैनल चलाऊँ, फला चैनल, टेक्निकल चैनल, इसका चैनल, उसका चैनल, आईटी का चैनल, रिलीजियस चैनल। जो काम मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ वो तो चल रहा है सही, मुझे मसला नहीं है। भैंस की टांग टीचिंग का चैनल नहीं चल पा रहा था एक, क्यों टीचिंग चैनल चलाना है, टीचिंग करनी है, पढ़ाना है, सिखाना, आगे बढ़ाना है, और उर्दू ज़बान में। इंग्लिश में मज़ा नहीं आता मुझे ज़्यादा। इंग्लिश के अंदर बस वो अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के हद तक तो ठीक है, वो इंग्लिश के लोगों से इंग्लिश की ज़ुबान में बात करूँ और उधर इंग्लिश चलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, वो खैर है। वो नॉन मुस्लिम्स है ना। अब मैं अपने पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए क्या करूँ, उर्दू ज़ुबान में बोलने वालों के लिए क्या करूँ, स्पेशली तौर पे ना। पाकिस्तान को बड़ा डिग्रेड कर दिया गया यार। पाकिस्तान को, पाकिस्तानी को जाहिल समझा जाता उर्दू ज़ुबान में। इफ़ यू कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश यू आर जाहिल। सो मैं ज़रा सा वापस आता हूँ, वो लास्ट पॉइंट पे भी आ जाता हूँ। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं फ़िलहाल, वरना मैं बोलना शुरू हुआ तो फिर भाई रुकता नहीं है। सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स, हाय 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 हाय, क्या चीज़ आई है, पिछले एक्सपीरियंस से अटैच हो जाती है। अनरियलिस्टिक गोल के कब्र के अंदर दफन कोई पुराना अंदर का मुर्दा हो, वो जिंदा होकर कब्र फाड़ के बाहर आ जाए। एक बात करता हूँ, गोल अच्छा है, अल्लाह वैसे ही कर सकता है, लेकिन एक तरह से अनरियलिस्टिक गोल ही है ना। नहीं हुआ, अनरियलिस्टिक गोल हो गया, नहीं हो सका, फेल हो गए। तो चैट जीपीटी ने मिसाल बहरहाल मुर्दे की नहीं दी, उसने मिसाल दी है कि सेटिंग, आप एक टावर बनाना चाहते हैं ब्लॉक्स का, छोटे छोटे ब्लॉक्स करते हुए बहुत बड़ा ब्लॉक का टावर। टावर जब बनेगा, हो सकता है पूरा टावर नहीं बना सके, शुरू के बस कुछ ब्लॉक्स ही बना सके, बाकी टावर बन नहीं सका और गिर गया। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तो अब आप समझ रहे हैं कि यार मैं तो टावर ही नहीं बना सका, मैं तो टावर ही नहीं बना सका, मैं तो टावर ही नहीं बना सका। आप नहीं बना सके, अच्छी बात है, लेकिन आपने जो कुछ बिल्ड किया था, इतना तो अचीव कर लिया था ना, तो उस अचीवमेंट को इग्नोर क्यों किया भाई? आप यू अचीव दैट। सो जब मिसाल वही ला रहा हूँ, अगर कब्र के अंदर से मुर्दा नहीं आया बाहर, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में कब्र का तो खैर नहीं है ना, मैं तो अब वो केस, मैं तो खैर रिजरेक्शन की सर्विस तो दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं मुर्दे का कब्र के अंदर दफन वाला कोई केस लेने का मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कोई ज़मीन पर है, घर में है, वेंटिलेटर मशीन पे है, इंतकाल हो गया है,
वो ठीक है, वो समझ में आता है, ठीक है। वो सीधी सी बात है, केस अल्लाह के हवाले हो जाएगा। जब मुझे कोई पेमेंट जमा करेगा, केस अल्लाह के हवाले, अल्लाह ने ज़िंदा कर दिया तो ख़त्म हो गई, उसे वहीं दिख जाएगा क्या हुआ। अब कब्र में अंदर, कब्र से कब्र कुशाई, फिर कानूनी कार्रवाई, ये वो इतनी पंचायतों का टाइम थोड़ी है। और वो कौन सा कोई मैंने कोई दीन इस्लाम की सच्चाई थोड़ी साबित कर रहा मैं उसके अंदर, वो तो बिज़नेस के लिए। सो भाई अनरियलिस्टिकली वो चीज़ थी, लेकिन अचीवमेंट्स में क्या है, हाँ जी, मुर्दे मुर्दे तो जिंदा हो गए, कीड़े जिंदा हो गए, मच्छर जिंदा हो गए, मक्खी की तो नहीं याद मुझे, लेकिन कीड़े मकोड़े जिंदा हो गए, कई मरतबा हो गए अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने किए। हाँ, कोशिश बहरहाल मेरी थी, और वो वीडियोस में मेरी देख लो, मेरी वीडियोस तो होती हैं, उसमें भी लेक्चर मिल जाते हैं। तो ये जो जिंदा हुए हैं मुर्दे कैसे हो गए, वो वाला ब्लॉग नहीं बना, वो जो मैं चाह रहा था अभी, वो वाला ब्लॉग अभी नहीं बना, लेकिन वो जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं वो तो हो गए ना। वो छोटे अचीवमेंट तो अचीवमेंट है, मुर्दा कीड़ा ही क्यों ना सही। लोग, मुझे एक दफ़ा ना माजी में किसी ने ताना मारा था, अब ये मेरे 5 पॉइंट्स हो गए चैट जीपीटी वाले क्लोज, मतलब वो ताने पे मैं आता हूँ, ये कि जी आपने जो अचीवमेंट के लिए सेटिंग की है गोल की, वो नहीं हो रहा, तो छोटा गोल तो हो सकता है ना, वही कर लो। आप 1000 के मजमे में खिताब नहीं कर पा रहे ना, नहीं पहुँच पा रहे ना, तो चलो एक बंदे के सामने तो बोलना शुरू कर दो। बहुत से लोग तो एक के सामने नहीं बोल पाते, घर के अंदर अम्मी के सामने नहीं बोल पाते, अब्बा के सामने नहीं बोल पाते, 5 लोगों के सामने नहीं बोल पाते। बैठ जाए 5 लोग नहीं बोल सकेगा, वो यही तो मसला है, सोशल एंग्जाइटी। नहीं बोला यार, 5 लोग हैं हमसे, मतलब ज़बान साथ नहीं दे रही, अनरियलिस्टिक हो रहा है कि मतलब 5 लोगों में कैसे बोलें। तो इसके लिए आना होगा आपको एक बंदे से, पहले तो अपने आप से आना होगा ना, अपने आप से बात करो, फिर अपने आप से निकल गए तो किसी एक कोई ऐसा बंदा जो अजनबी हो, क्योंकि अजनबियों में ही आकर हम अनकम्फर्टेबल होते हैं, ऐसे नहीं होते। तो आप जिससे कंफर्टेबल हो, आप अपनी अम्मी से कंफर्टेबल हो तो कैसे बात करते हो, तर, वहाँ कहाँ चली जाती है ये सोशल एंग्जाइटी, वहाँ क्यों फील नहीं होता। अपने अब्बा से तो पढ़ करके बात करते हो, इसलिए कि यू आर कंफर्टेबल, आप उनको घास ही नहीं डालते हो। तो जब आप किसी को घास नहीं डालते हो, तब आप उसके साथ कलाम भी ऐसे ही करते हो, अपने छोटों से, बच्चों से, ओए क्या कर रहा है, और ये नहीं हो रही। और जैसे आप कोई ऐसा है जिससे आप मुरव्वत दिखा रहे हैं, फजूल की मुरव्वत, वो आपकी खातिर नहीं ला रहा, बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है, आप मुरव्वत में मारे जा रहे हो। अबे घंटा मुरव्वत, निकल यहाँ से साइड के ऊपर, वो आपकी बचा रहा है, वो आपकी ले रहा है, वो आपकी ज़ात के करैक्टर की धज्जियाँ उड़ा रहा है, आप मुरव्वत में ही मारे जा रहे हो। जवाब देना सीखो ऐसों को, सवाल करना सीखो ऐसों से। मैं तो शुरू हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो किया। और फिर अगलों के फिर अंदर के तेवर निकलते हैं छुपे हुए, जो अंदर की खुन्नस नहीं छुपी होती वो निकलती है, अंदर के जो दिल में हसद बुग़्ज़ छुपा होता है वो निकालते हैं बाहर, फ़ौरन निकालते हैं। ऐसे पता लगता है इंसान, आप ज़रा सा चेंज हो, वो फ़ौरन अंदर का निकाल लेगा बाहर, वरना वो आप मुरव्वत दिखाएंगे वो भी छुपा के रखता है। इसको कहते हैं आस्तीन का सांप खंजर घोंपने वाला। इसलिए घास ही नहीं डालनी, चाहे कोई रिश्तेदार में ही क्यों ना हो। अगर उसे बुरा लगता है, माँ की आँख, चल निकल, तेरे गुलाम नहीं आप। सो बी स्ट्रॉन्ग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कोई तुम्हारी को पूछने ही नहीं आएगा लाइफ में तुम्हारी वाट लगी हुई होगी, लेकिन वाट लगाने में इजाफा करने ज़रूर आएंगे। सो अनरियलिस्टिक गोल समझ गए ना, जो करना है वो ठीक है, वो एंड रिज़ल्ट है कभी देखेंगे, पर जो भी हो चुका है, जो अचीव कर लिया, वो भी हमारा ही रिज़ल्ट है भाई। तो उसको अडॉप्ट करो, एक्सेप्ट करो, और थैंक यू टू अल्लाह करो कि अल्लाह थैंक यू सो मच, आपने अचीवमेंट दिलवाई, आपने ही कामयाबी दिलवाई है, तो मैं कामयाब हुआ। $1 कमाया आपने, आप ही के फजल से कमाया $1, 1 लाख रुपए भी आपके फजल से कमाया, 10 लाख भी आपके फजल से ही कमाया। कोशिश हाँ मेरी थी, मैंने एफर्ट मारे, लेकिन दिया तो आपने ही है ना, वरना मेरी कोशिश पे कहाँ मुर्दा ज़िंदा होता, कहाँ क्लाइंट मिलता, कहाँ स्टूडेंट मिलता, कहाँ कोर्स बिकता। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वो देता है, वो करवाता है, तब जाके होते हैं। तो अपने एफर्ट्स तो करने ही हैं, बीज डालना है, खेत का ख्याल रखना है, हवा का ख्याल रखना है, पानी डालना है, वो सब कर आके भरोसा अल्लाह पे ही रखना है। अपना ऐड लिखना है, पोस्ट लिखनी है, इश्तिहार लिखना है, सोशल मीडिया पे डालना है, वीडियो डालनी है, भरोसा अल्लाह ही पे रखना कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, आप कहाँ से क्या लाते हैं। किसी वीडियो से क्लाइंट ला दें, किसी वीडियो से स्टूडेंट ला दें, किसी मेरी पोस्ट की वजह से कोई क्लाइंट इनबॉक्स पर आ जाए, आप अपना काम करें, अल्लाह को अपना काम करने दें। और मैं जो बता रहा था कौन सी बात थी, देखो अब निकल गई ना, कि वो माजी में ताना पड़ा था। हाँ याद आ गया, किसी ने माजी में, जिस वक्त मैं स्पिरिचुअल लाइन में काम कर रहा था, बहुत माजी की बात है, किसी ने मुझे ताना मारा था चींटी का, मजाक से। सो उसने मुझे ताना मार के कहा था कि चींटी जिंदा करके दिखाओ। फिर मैं मानता हूँ कि ये बाबे शाबे कुछ होता है और ये होता है वो होता है, रूहानियत के ख़िलाफ़ था वो बहुत। बाबों की भी इतनी नहीं थी, असल था रूहानियत। ये रूहानियत कुछ नहीं होता, टोपी ड्रामा होता है,
तो मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, मैंने भी मेरे जो उस वक्त के कनेक्शंस वगैरह में थे, मैंने एक साहब से बात की, पूछा, तो उनका कोई मसला नहीं था, उन्होंने कहा हाँ भी चीटी भी ज़िंदा हो जाएगी उसमें क्या, लेकिन वो फ़ीस की बात थी। तो बहरहाल मैं तो अपने तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता था ना, मैं तो स्टूडेंट था तब भी, तब भी और आई एम स्टिल लर्निंग। ओके, तो भाई मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे एक बात अब समझ में आती कि जो आपने कभी सोशल मीडिया पे पढ़ो, और कुरान में भी अल्लाह ने बताया नहीं, अल्लाह नहीं भूलता, अल्लाह कुछ नहीं भूलता, बंदा भूल जाता है। अल्लाह नहीं भूलता, अल्लाह को याद है किसी ने मुझे माजी में क्या ताना मारा था, चींटी जिंदा करके दिखा। अभी चींटी नहीं है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ गए हैं उसमें, मुझे याद नहीं कुछ चींटी है नहीं है, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन जो भी है यार, अजीब अजीब छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो कीड़ा तो हो गया ना जिंदा, अब वो कीड़ों की कौन सी किस्म थी मेरी भला से, अब तो केसेस में भी हुआ गया और दीन इस्लाम की सच्चाई के हवाले से भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं मानता ना मानने, अपनी सेहत में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लेजेंडरी फ्रीलांसर नाम ही उस भला का है जिसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कुछ कहता तो कहता रहे, वो अपना काम करता रहेगा, जारी रखेगा, और अपने स्टूडेंट को भी यही सिखाता है, बेटा जो करना है करना शुरू कर, तू बस इब्तिदा कर अपने रब के भरोसे पर। चैनल देखना स्टार्टिंग क्या थी, फिर काम देखो कहाँ पहुँचे, फिर बंदा देखो कहाँ से आया है। एक होती है कहानी घुमाने की, देना शुरू कर रहा था कि लेजेंडरी फ्रीलांसर बनाने आ रहा हूँ, उससे पहले मेरी कहानी घूम गई, तो फिर मुझे लेजेंडरी फ्रीलांसर बना दिया गया कि तू किधर चला, पहले तू खुद तो डॉक्टर बन जा, आया बड़ा डॉक्टर बनाना है।